अध्याय 53 दुष्टगुप्त हथियार। एक तरफ टूर्नामेंट के मंच के ऊपर एक सुनहरा हुवाफू पहने एक सुंदर व्यक्ति खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ एक परिपक्व लड़की जिसने काले रंग का टाइट पहना हुआ था, जो उसकी आकर्षक और हॉट आकृति को दर्शाता था। हालांकि वह सिर्फ एक युवा लड़की थी, वह पहले से ही एक अद्वितीय सुंदरता थी और उसमें उल्लेखनीय आकर्षण था। इसके अलावा उसके बाल सुंदर और अजीब सफ़ेद रंग के थे, फिर भी वह बहुत आकर्षक थी। कबीर ने जैसे ही देखा, वह अविश्वास में डूब गया। युवराज रोशन सेन की आंखों में शुद्ध अप्रत्यक्ष द्वेष देखा जा सकता था। कबीर को यकीन था कि दोनों के बीच कोई गहरा द्वेष जरूर है। क्या आपने सुना है, इस युवराज ने एक बार इप्सिता बाजवा को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद युवराज ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और परिणामस्वरूप उसे थप्पड़ मारा गया। एक आदमी ने कहा, मैंने ये भी सुना है कि इप्सिता बाजवा ने उसे उसके पैरों के बीच लात मारी थी, जिससे वह बेकार हो गया था। बाद में उसे एक बहुत अच्छी स्पिरिट हर्ब खरीदने के लिए बहुत सारे स्पिरिट सिक्के खर्च करने पड़े। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हा, ये देखना निश्चित रूप से मज़ेदार होगा। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि इप्सिता बाजवा में रोशन सेन के साथ इस तरह के अजीब तरीके से निपटने का इतना साहस है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, इप्सिता बाजवा एक बार फिर से एक काली छाया में बदल गई, जो मंच के ऊपर चल रही थी। आखिरकार यह उत्कृष्ट किंग गोंग उसकी विशेषता थी। वह टूर्नामेंट के मंच के ऊपर बहुत तेज गति से चल रही थी, समय समय पर रोशन सेन की ओर थप्पड़ या लात मार रही थी। हर बार वह या तो उसके हमले से बचता था या उसे रोकता था। रोशन सेन की ताकत भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी यह इप्सिता बाजवा की तुलना में थोड़ी कम थी। आखिरकार उसके पास अग्नि और बर्फ की दोहरी नसें थीं, और वह आग के सच्चे क्यूई को बर्फ के साथ फ्यूज करने में सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप सच्चे क्यूई का एक शक्तिशाली और अजीब फ्यूजन हुआ। हालांकि रोशन सेन उसके हमलों को रोक पाने में सक्षम था, लेकिन सच्चे क्यूई का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे उसका शरीर कभी गर्म तो कभी ठंडा महसूस होता था। इसके अलावा वह इप्सिता बाजवा को मार नहीं पाया, क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। निश्चित रूप से इप्सिता बाजवा के पास सिर्फ अच्छे मार्शल कौशल नहीं है, उसके पास हाई स्पीड मूवमेंट के लिए सिर्फ ये किंग गोंग है। सिमी ने कहा, उसके अग्नि और बर्फ के सच्चे क्यूई के कारण केवल कुछ ही मार्शल कौशल उसके लिए उपयुक्त हैं। ऐसे में वह सिर्फ इसी तरह से लड़ाई कर सकती है। अंत में उसे कोई भी हमला नहीं लगता है, यहाँ तक कि वह प्रतिद्वंद्वी को उसे छूने का कोई अवसर भी नहीं देती है। ये लड़की काफ़ी चतुर है। कबीर ने कई प्रकार के सच्चे क्यूई की खेती की थी, और वह एक ही समय में सच्चे क्यूई के एकल या कई गुणों को भी निर्देशित करने में सक्षम था। हालांकि इप्सिता बाजवा ऐसा नहीं कर सकी, वह केवल अग्नि और बर्फ के सच्चे क्यूई के सम्मिलन का उपयोग कर सकती थी। केवल कुछ ही मार्शल आर्ट कौशल एक ही समय में दोनों क्यूई का उपयोग करते हैं, यह इप्सिता बाजवा के लिए बहुत परेशानी भरा था। हालांकि उसका सच्चा क्यूई भयानक था, लेकिन उसके पास अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वास्तव में उपयुक्त मार्शल कौशल की कमी थी। रोशन सेन अभी भी इप्सिता बाजवा को मार नहीं पा रहा था और वह चिढ़ गया। वह जानता था कि अगर चीजें अपरिवर्तित रहती हैं तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इस समय कबीर ने प्रतियोगिता के मंच के ऊपर अचानक प्रकाश की हल्की चमक देखी। उसकी दृष्टि बहुत अच्छी थी, वह टूर्नामेंट के मंच पर चींटी का पैर भी देख सकता था। उसने जो देखा वह कुछ लगभग पारदर्शी सुइयां थीं जो रोशन सेन की आस्तीन से निकली हुई थीं। बर्फ की सुइयां। कबीर ने चुपचाप रोशन सेन को श्राप दिया। जल्द ही उसने इप्सिता बाजवा की ठंडी और सुंदर चीख सुनी। उसने देखा कि वह अचानक अपने पेट को ढक रही थी और रोशन सेन को गुस्से से भरे चेहरे से घूर रही थी। रोशन सेन ने केवल जवाब में मुस्कुराया और एक ही कदम में इप्सिता बाजवा के सामने आ गया। अपने पैरों से सच्चे क्यूई का उत्सर्जन करते हुए उसने इप्सिता बाजवा के ढके हुए पेट पर जोर से लात मारी। हिंसक और शक्तिशाली लात उसके शरीर पर मजबूती से लगी। इप्सिता बाजवा चीखते हुए टूर्नामेंट के मंच से उड़ गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि वह खुद को मजबूती से रोक पाने में कामयाब रही, लेकिन उसके पेट को ढके हुए उसके हाथ खून से सने थे। तुम कमीने! इप्सिता बाजवा ने अपने होंठों को काट लिया। उसकी आंखें रोशन सेन के प्रति द्वेष और नफरत से भरी हुई थीं, जो अभी भी टूर्नामेंट के मंच पर था। तुम सिर्फ अक्षम हो, फिर भी तुम मुझे कमीना कहने की हिम्मत करते हो। रोशन सेन ने तंज कसा। इप्सिता बाजवा ने अपनी हथेली हटा दी। उसके पेट से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं था। वह केवल ठंडक का एक निशान महसूस कर सकती थी। उसने जल्दी से अनुमान लगाया कि यह बर्फ की सुई के कारण था, लेकिन ये पहले ही पिघल चुका था। कबीर उसके बगल में पहुंचा और उसने कुछ हर्बल पाउडर और एक विष दूर करने वाली गोली निकाली। एक गंभीर स्वर में बोलते हुए उसने कहा, सावधान रहें, बर्फ की सुइयां अक्सर जहरीली होती हैं। इप्सिता बाजवा ने कबीर के हाथों में रखी वस्तुओं को देखा और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने होठों को निब्बल किया और फुसफुसाया, धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं उससे बदला लूंगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। कबीर उसकी ओर थोड़ा मुस्कुराया।
इप्सिता बाजवा ने आह भरी और कहा, एक मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने की मेरी उम्मीदें अब टूट गई हैं। मुझे ये गोलियां देने के लिए युवा मास्टर विल्सन को बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर समझ गया कि उपयुक्त मार्शल कौशल सीखने के लिए इप्सिता बाजवा को एक संप्रदाय में प्रवेश करना था और खोजना था, लेकिन अब उसने वह अवसर खो दिया था। बच्चे, उसे धातु आत्मा फल दो और उसे चरम मार्शल संप्रदाय में जाने के लिए कहो। उसके पास दुर्लभ बर्फ और आग की दोहरी नस है, चरम मार्शल संप्रदाय उसे उत्सुकता से स्वीकार करेगा। सिमी ने कहा। कबीर ने यह सुनकर इप्सिता बाजवा के थोड़े गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए आश्चर्यचकित हुआ। उसे बताओ कि अगर चरम मार्शल संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करता है तो वह एक मूल्यांकन के बदले में धातु आत्मा फल दे सकती है। इस बार यह भूमिका की आवाज़ थी। वे सभी लड़कियां थीं और इप्सिता बाजवा एक अच्छी पौधा थी। वे स्वाभाविक रूप से चाहती थीं कि भविष्य में उसकी अच्छी उपलब्धियां हों। कबीर ने फुसफुसाया, कुमारी बाजवा, बर्फ की सुइयों में निहित ये जहर गंभीर हो सकता है। क्या आप आगे की परीक्षा के लिए मेरे साथ गोली राजा हॉल में जा सकती हैं? रोशन सेन, जो टूर्नामेंट के मंच पर था, उसने कबीर और इप्सिता बाजवा को बातचीत करते हुए देखा तो अपने दांत पीस लिए। रोशन सेन यह नहीं सुन पाया कि कबीर ने क्या कहा, लेकिन उसे इस बात से नफरत थी कि वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबीर और इप्सिता बाजवा ने एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार किया। एक प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली किशोर है जबकि दूसरा 7वें स्तर का नश्वर मार्शल दायरे की सुंदरता है। आपसी प्रशंसा एक सामान्य बात थी। इप्सिता बाजवा ने सिर हिलाया और कबीर के साथ चली गई। वह बर्फ की सुइयों में मौजूद जहर के बारे में भी चिंतित थी क्योंकि वह इससे मर सकती थी। गोली राजा हॉल की तीसरी मंजिल पर एल्बर्ट का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने घोषणा की, बहुत अच्छा क्रूर जहर। ये चीज़ किसी के शरीर में बहुत लंबे समय तक छिपी रह सकती है। इस जहर का अधिकांश हिस्सा कई महीनों तक, संभवतः 1 साल के बाद भी किसी व्यक्ति के अंदर रह सकता है। छोटी लड़की, ज़्यादा चिंता मत करो। हालांकि यह स्थिति फॉर्मिडेबल है। एक बार जब यह मिल जाती है तो इसे हटाना काफ़ी आसान होता है। एल्बर्ट हंसा और एक गोली निकाली। यह एक हाई ग्रेड नश्वर स्तर की गोली है, शुद्ध करने वाली कोर गोली। यह आसानी से इस जहर को डिटॉक्सिफाई कर सकती है। जब इप्सिता बाजवा को पता चला कि रोशन सेन ने प्रतियोगिता के बाद उससे निपटने के लिए इतने धोखेबाज और कुटिल साधनों का इस्तेमाल किया था तो उसका चेहरा नफरत से भर गया था। उसने एल्बर्ट के हाथ में रखी गोली को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, कितने स्पिरिट सिक्के? बस इसे खा लो, भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर ने फिर गोली ली और उसे दे दी। एल्बर्ट हंसते हुए अपने आप चला गया। इप्सिता बाजवा की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी जब उसने कबीर को देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हालांकि उसने यह बात उठाई थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि कबीर उसके सुंदर चेहरे से आकर्षित हो सकता है। लेकिन वह ये भी जानती थी कि कबीर की एक मंगेतर थी, जो वर्तमान में उन मार्शल संप्रदायों में से एक में दूर थी। एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सुंदर लड़की। कबीर हंसा और कहा, कोई बड़ा कारण नहीं है, मैं बस दोस्त बनना चाहता था। इप्सिता बाजवा ने गोली निगल ली और फिर कबीर की ओर मुस्कुराई। यह एक पेनी फूल के खिलने के समान था। कबीर उसे देखे बिना नहीं रह सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ, एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ के साथ दोस्त बन जाऊंगी। तुम्हारे साथ दोस्त बनकर मुझे खुशी हुई। इप्सिता बाजवा का रंग बहुत बेहतर हो गया था क्योंकि उसने धीरे से कहा, युवा मास्टर विल्सन को बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, इसका उल्लेख मत करो। यहाँ, यह एक धातु आत्मा फल है, इसे रखो। हालांकि इप्सिता बाजवा जड़ी बूटियों में कुशल नहीं थी, फिर भी उसने धातु आत्मा फल के बारे में सुना था। वह ये भी जानती थी कि यह वही फल था जिसका उपयोग गोली राजा हॉल ने रसायनज्ञों को भर्ती करने के लिए किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर उसे एक देगा। अध्याय 54। बहन, मुझसे मत पूछो क्यों, बस इसे लो और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जाओ। अगर वे तुम्हें शामिल होने नहीं देते तो आकलन के बदले में उन्हें मेटल स्पिरिट फ्रूट दे दो। इस तरीके से तुम सेक्ट में प्रवेश कर सकती हो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास उनकी परीक्षा पास करने के लिए सभी योग्यताएं हैं। कबीर ने निर्देश दिया। इप्सिता बाजवा चौंक गई। उसके लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि कबीर उसकी इस तरह से मदद करेगा। इप्सिता, तुम्हारे पिता, महान जनरल बाजवा, कुछ साल पहले युद्ध में मारे गए थे। ये तुम हो जिसने इन पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किल समय देखा है। हम शपथ लेकर भाई बहन क्यों न बन जाएं? मेरे भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब कबीर को इप्सिता बाजवा के जीवन के अनुभव की याद आई तो उसका दिल पिघल गया। उसे देखकर कोई भी उसके प्रति दया और करुणा महसूस करेगा, क्योंकि वे ऐसी भावनाओं को रोक नहीं सकते थे। इप्सिता बाजवा भी चौंक गई। उसने अपने होंठों को निब्बल किया और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। फिर भी उसने कबीर का सामना किया, मुस्कुराए और कहा, छोटी बहन बड़े भाई को नमस्कार करती है। कबीर मुस्कुराया, इप्सिता, तुम्हारे पास आग और बर्फ की नसें हैं। मार्शल आर्ट सेक्ट में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा।
पहले इप्सिता बाजवा कबीर के बारे में थोड़ी सतर्क थी, लेकिन उसकी कोई भी शंका और अन्य विचार धुएं में उड़ गए थे। वह अब जानती थी कि कबीर की वर्तमान स्थिति के साथ वह जिस भी लड़की को चाहता था उसे मिल सकता था। एक आदमी और एक औरत के बीच की बात के कारण अपनी प्रतिष्ठा को खराब करना उसके लिए बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि कबीर और इप्सिता बाजवा हाल ही में मिले थे, लेकिन वे एक दूसरे के बारे में चिंतित थे, लगभग जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। और आज वे मिले और एक दूसरे को समान रूप से पहचाना। कबीर उसकी मदद कर रहा था और अनिवार्य रूप से उस पर प्यार बरसा रहा था। वह बहुत भावुक थी, क्योंकि यह पहली बार था कि किसी ने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके लिए इतनी परवाह दिखाई थी। वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे, फिर भी उसे इतनी मदद मिल चुकी थी। इसलिए इप्सिता बाजवा कबीर की बहन बनकर बहुत खुश थी। जिस पल उसने उसके बारे में सुना था वह कबीर की ताकत से प्रभावित हुई थी, लगभग गुप्त रूप से उसकी पूजा करने की हद तक। भाई, मैं तुम्हारी आज की दयालुता को हमेशा याद रखूंगी। मैं जा रही हूँ, मेरे शरीर की स्थिति इस समय थोड़ी जटिल है। मैं अब और देरी नहीं करना चाहती। याद रखना कि उस निर्दयी रोशन सेन को एक सबक सिखाना है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। इप्सिता बाजवा ने कहा, क्योंकि वह कबीर पर मुस्कुराए। इप्सिता, रुको, रास्ते में सावधान रहना। कबीर ने उसे एक छोटी सी जेड बोतल दी। उसके अंदर कई बहुत अच्छी गोलियां थीं, जिसने इप्सिता बाजवा की कृतज्ञता की भावनाओं को मजबूत कर दिया। इप्सिता बाजवा के पिता 3 साल पहले युद्ध में मारे गए थे। इन सभी वर्षों तक वह अकेली रह रही थी। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि अकेले अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश से पता चला कि वह एक बहुत मजबूत लड़की थी। इप्सिता बाजवा की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, कृपया इप्सिता का अभिवादन स्वीकार करें। कबीर ने तुरंत उसे गले लगा लिया, हंसते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें ऐसी चीजें करने से मना करता हूँ। मार्शल सेक्ट के रास्ते में सावधान रहना। मैं बहुत मजबूत बनूंगी। भाई, तुम्हें मुझे ढूंढना याद रखना चाहिए। इप्सिता बाजवा ने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि किसी का प्यार और चिंता प्राप्त करने की भावनाओं ने उसे एक बार फिर बहुत भावुक कर दिया था। हाँ, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। कबीर ने उसके रेशमी सफ़ेद बालों को सहलाया। भाई, अगर मैं अभी न जाऊँ तो क्या होगा? मुझे पता है कि तुम्हारे और जॉनसन परिवार के बीच कुछ नफरत है। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। इप्सिता बाजवा ने अपने पिछले ठंडे और गर्वित रवैये को बहाल किया। उसका पूरा शरीर जोश से भरा हुआ था। उसके युद्ध जैसे इरादे ऊंचे हो रहे थे। वह एक वाल्किरी जैसी लग रही थी। लेकिन कबीर को देखकर उसकी अभिव्यक्ति नर्म थी। कबीर ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, नहीं, मेरा विल्सन परिवार आसानी से इससे निपट सकता है। तुम्हारा स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। इप्सिता बाजवा ने अपने होंठों को काट लिया, दृढ़ता से कहा, भाई, बाद में मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। कबीर उसके जवाब से बहुत खुश था। उसने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम रास्ता जानती हो? मुझे पता है। मैं बहुत पहले से सभी संप्रदायों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। हालांकि रास्ता कुछ खतरनाक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इप्सिता बाजवा ने कहा। कबीर इप्सिता बाजवा के साथ शहर से बाहर गया। यहाँ वह बैठ गया और देखा, क्योंकि वह घोड़े पर सवार होकर चली गई। दोपहर में कबीर की बारी थी प्रतिस्पर्धा करने की, लेकिन जब वह टूर्नामेंट के मंच पर गया तो उसे बताया गया कि उसके प्रतियोगी ने अनुपस्थित रहने का फैसला किया था, जिससे उसे कुछ अजीब लगा। कबीर की ताकत के प्रदर्शन के बाद, कल सुनील जॉनसन को मारने के बाद उसने जो खूनी प्रदर्शन किया था, उसके अलावा हर कोई कबीर की ताकत से डर गया था और डर अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा था। फाइनल में कबीर का सामना युवराज रोशन सेन से होने वाला था। दर्शक इस मैच की ओर बहुत उत्सुकता से देख रहे थे। कई लोगों के लिए युवराज की ताकत अथाह थी, क्योंकि उसने इप्सिता बाजवा को कैसे हराया था। इसके अलावा वह आखिरकार दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का युवराज था। इस तरह उसके पास विशाल मात्रा में संसाधन थे और वह विभिन्न शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकता था। लेकिन कबीर जानता था कि रोशन सेन की ताकत इप्सिता बाजवा से कम थी। ये केवल उसकी गंदी चालों के कारण था कि वह जीत गया था। कबीर ने पहले ही फैसला कर लिया था कि जब तक युवराज उसके खिलाफ बर्फ की सुइयों का इस्तेमाल करता है, वह बेरहमी से काम करेगा। गोली राजा हॉल पहले ही कुछ दिनों के लिए खोला जा चुका था। ये बहुत लोकप्रिय भी था। जॉनसन परिवार के बहुत सारे व्यवसाय को चुरा रहा था। कबीर विल्सन परिवार के बड़े जगजीत विल्सन के बारे में चिंतित था। उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, भले ही कबीर ने कल जॉनसन परिवार के एक महत्वपूर्ण जूनियर को मार डाला था। जगजीत विल्सन के पिछले कार्यों को ध्यान में रखते हुए उसे गोली राजा हॉल के लिए परेशानी पैदा करने के लिए देख रहा होना चाहिए। कबीर को यकीन था कि वह कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। उसे अपने पिता से भी एक संदेश मिला था कि विल्सन परिवार के अधिकांश विशेषज्ञ किंग सिटी के रास्ते में थे। इसके अलावा वे गुप्त रूप से आ रहे थे।
देर रात कबीर एक निजी कमरे में खेती कर रहा था जब उसने अचानक गोली राजा हॉल के अंदर नश्वर मार्शल क्षेत्रों के 8वें स्तर पर कई लोगों की सांस लेने की भावना महसूस की। वह इससे जाग गया था और जल्दी से अपने निजी कमरे से बाहर निकल गया, सांसों के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। पिताजी! कबीर चौंक गया क्योंकि उसने मौजूद अन्य लोगों को देखा। समूह में 2 अधेड़ उम्र के लोग थे, अन्य 3 काफी बूढ़े थे। चाचा योगेंद्र, महान चाचा हरेश, महान एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर। कबीर अपने दिल में चौंक गया क्योंकि उसने जल्दी से इन बड़ों को सलाम किया। हरेश विल्सन, एल्डर योगेंद्र विल्सन को छोड़कर अन्य 3 नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थे। फिर भी अब वे पहले ही नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे। TLN, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे अनुवाद में महान एल्डर, महान चाचा, महान भाई का मतलब सबसे बड़ा भाई, चाचा, और ऐसा होता है। बदबूदार बदमाश, तुमने निश्चित रूप से मेरे 1000 साल पुराने रक्त आत्मा घास का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। हरेश विल्सन खुशी से हंसे। जिस दिन उसने वह जड़ी बूटी खोदी थी उस दिन वह काफी दुखी था, लेकिन अब जब उसने देखा कि गोली राजा हॉल इस हद तक फल फूल रहा था तो उसे आश्चर्य और खुशी महसूस हुई। योगेंद्र विल्सन मुस्कुराए, उसकी मुस्कान कुछ हद तक सौम्य थी जबकि एक ही समय में कुछ हद तक भयानक थी। जैसा कि उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में एक गोली की दुकान स्थापित कर सकते हो। इसके अलावा गोली राजा को आकर्षित करते हुए हमारा विल्सन परिवार निश्चित रूप से दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में सबसे मजबूत परिवारों में से एक बनने में सक्षम होगा। अन्य 3 बड़ों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। एक गंजे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जॉनसन परिवार हमारे विल्सन परिवार के किंग सिटी में प्रवेश करने का बहुत विरोध कर रहा था और उसे अवरुद्ध कर रहा था। उनमें जगजीत विल्सन था। महान एल्डर सही हैं, हमारे लिए सौभाग्य से हमने अपने विल्सन परिवार के एक पूर्वज के साथ संपर्क बनाया। उसने आत्मा स्तर की गोलियों का उपयोग करके हमें नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने में मदद की। वह धर्मनिरपेक्ष सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए उसने हमें घर साफ करने और जगजीत विल्सन को संभालने दिया। सेकंड एल्डर ने एक हत्या का इशारा किया। कबीर ने भौहें चढ़ाई, पूछा, जगजीत विल्सन कितना मजबूत है? विल्सन परिवार के कितने सदस्य आए हैं? केशव विल्सन ने जवाब दिया, हम 300 कुलीन शिष्यों को लाए जो सभी नश्वर मार्शल दायरे के 4थे स्तर से ऊपर हैं, जबकि हम कुछ बूढ़े लोग भी मदद करने आए थे। केशव विल्सन भी नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर थे और अब 6 विल्सन परिवार के मार्शल कलाकार हैं जो नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर थे। कबीर को गिनते हुए वह संख्या 7 तक बढ़ गई थी। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में शक्ति की संरचनाओं के अनुसार उनकी ताकत काफी आश्चर्यजनक थी। जगजीत विल्सन को नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर होने का अनुमान है। इस प्रकार हम 6 एक साथ मुश्किल से ही इसे संतुलित करने में सक्षम हो सकते हैं। महान एल्डर ने कुछ गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। कबीर थोड़ा मुस्कुराया, अगर हमारा विल्सन परिवार और जॉनसन परिवार युद्ध में जाते हैं तो आपको बस जॉनसन परिवार को संभालना होगा, जगजीत विल्सन को मुझ पर छोड़ दो। केशव विल्सन अचानक वहां खाली खड़ा हो गया क्योंकि 3 बड़ों के जबड़े लगभग जमीन को छू रहे थे। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुमने नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर लिया है? केशव विल्सन ने पूछा। वह चकित था और यह उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कबीर ने थोड़ा अपने होंठ सिकोड़े, कहा, मैं सिर्फ नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जगजीत विल्सन को काफी देर तक रोक पाऊंगा। इस तरह आप बड़े अपनी जबरदस्त ताकत के साथ जॉनसन परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होंगे। केशव विल्सन ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर कबीर अपनी उम्र में नश्वर मार्शल दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर गया होता तो उसे, साथ ही अन्य बूढ़े लोगों को, बस मुट्ठी भर पानी में मर जाना चाहिए था। शुक्र है कबीर ने केवल नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर में प्रवेश किया था, जिसने अभी भी उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दिया। वे ये भी जानते थे कि उसकी ताकत को सामान्य मानदंडों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार जब कबीर नश्वर मार्शल दायरे के केवल 5वें स्तर में था तो वह पहले से ही योगेंद्र विल्सन को हराने में सक्षम था, जो नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर में था। इस तथ्य को याद करते हुए विल्सन परिवार के सभी विशेषज्ञ काम गए। केशव विल्सन और अन्य जल्द ही चले गए। उन्हें अभी भी कल जॉनसन परिवार के टूर्नामेंट क्षेत्र में 300 कुलीनों को गुप्त रूप से नेतृत्व करना था। इस बीच कबीर अभी भी खुद को अपनी सबसे इष्टतम स्थिति में लाने के लिए समायोजित कर रहा था, ताकि वह कल हो सकने वाली विभिन्न स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो।